नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के मेडिवल हिस्ट्री की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे थे और हमने अपने लास्ट क्लास में मुगल साम्राज्य से संबंधित जो है प्रश्नों को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने सिख संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, चूंकि दिल्ली सल्तनत की कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिनके बारे में भी डिस्कशन बचा था, जैसे कि महत्वपूर्ण हम बात करें दिल्ली सल्तनत से संबंधित साहित्य लिटरेचर, उससे संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे उन्हें भी आज हम डिस्कस करके ठीक है एक तरीके से पूरा ओवरऑल जो है आपका जो मध्यकालीन भारत है उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम बात करेंगे आज की क्लास में दिल्ली सल्तनत का ठीक है साहित्य से संबंधित प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जो है सेशन को शेयर कर दीजिए, आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए। और जैसे कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग अभी तक के जितने भी डिस्कशन किए गए क्लासेस है उसको आप लोगों ने प्रॉपर देखा होगा। जो बच्चे नए हैं या जो पहली बार आज क्लास को अटेंड कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, इस क्लास की वीडियो का जो है वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहां जाकर के आप जो है सारी क्लासेस को प्रॉपर देख लीजिए। और इस तरीके से आपका, अगर मैं इस बात की पूरी तरह से श्योरिटी देती हूँ, अगर आप पूरी क्लास को प्रॉपर देख लेंगे तो आपका मेडिवल हिस्ट्री जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित साहित्य, ठीक है, जो लिटरेचर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के दौरान विभिन्न शासकों के अधीन, जो महत्वपूर्ण रचनाकार साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। अगर हम प्रमुख बात करें दोस्तों तो अमीर खुसरो, ठीक है, साथ ही साथ कुछ अरब यात्रियों द्वारा, जैसे कि हम बात करें अल बरूनी, इनके द्वारा जो योगदान दिया गया साहित्य से संबंधित, वहां से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। तो एक एक करके हम उन्हें डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है। दोस्तों, किताब उल हिंद की बात करें तो इस किताब को हम कहते हैं दोस्तों तहकीक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तहकीक ए, ठीक है, अल हिंद, ठीक है, तहकीक अल हिंद भी इसको हम कहते हैं। यानी कि एक तरीके से हिंद की तहकीक करना, खोज करना भारत की, ठीक है, भारत की तहकीक, भारत की रचनाओं साहित्य की खोज करना। और ये वही इतिहासकार, ये वही साहित्यकार है जो कि पहला मुस्लिम रहता है जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा था। अब अगर मैंने आपको इतना हिंट किया है तो उम्मीद करती हूँ आप आंसर भी कर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, कौन है भाई? हसन निजामी है, मिनहाज उस सिराज है, अल बरूनी है, या फिर शम्स सिराज अफीफ है। जिन्होंने दोस्तों अच्छे से पढ़ा होगा, जो जानते हैं कि वो पहला मुस्लिम कौन है जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा था, बनारस में रहा था, ठीक है, पुराणों की उसने क्या की थी, ठीक है, पुराणों का उसने एक तरीके से पूरी तरीके से उसको पढ़ा था। तो ये दोस्तों कौन है? अल बरूनी। करेक्ट आंसर सी है। अल बरूनी की बात करें दोस्तों तो इसने किताब उल हिंद, जिसे हम तहकीक अल हिंद के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये मोहम्मद गजनवी, किसके साथ ये भारत आया था दोस्तों? तो जब, ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने जो है जब भारत पर आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने, ठीक है, तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और ये महमूद गजनवी का दोस्तों क्या था, ठीक है, राज ज्योतिषी था। क्या था दोस्तों? राज ज्योतिषी था। और इसने महत्वपूर्ण जो है भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ है, जैसे कि गीता, पुराण, ठीक है, गीता हो गया, पुराण हो गया, पुराण का, ठीक है, एक तरीके से पुराण का अध्ययन करने वाला ये प्रथम मुस्लिम है, ये भी ध्यान रखिएगा। वरामिहिर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वरामिहिर, ठीक है, वरामिहिर। और साथ ही साथ बात करें ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ब्रह्मगुप्त की ये ब्रह्मगुप्त का अध्ययन करने वाला दोस्तों ये, ठीक है, इतिहासकार रहता है अल बरूनी। और ये राज ज्योतिष रहता है किसका? महमूद गजनवी का। उसके साथ ये भारत आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात कर रहे हैं दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न है ये है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, अमीर खुसरो का जन्म, ये सारे ऑप्शन जो दिए हैं, ये सारे ऑप्शन जो है उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है, यानी कि यूपी में ही हुआ था। यूपी में दोस्तों कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, यूपी में एटा जिले में हुआ था, ठीक है। तो अमीर खुसरो का जन्म दोस्तों यूपी के, ठीक है, कहीं के इटावा दिया रहता है, लेकिन एटा जिले के, ठीक है, पटियाला में, ठीक है, पटियाली में जो है इनका जन्म हुआ था।
और किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों 1530, ठीक है 1253, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में जो है इसको 1253 माना गया, 1252 माना गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है इसे, इनके जन्म को जो है 1292 माना गया है। और इस तरीके से देखा जाए, जो हरिश्चंद्र वर्मा जो कि इतिहासकार है, इनके अनुसार देखा जाए तो 1253, ठीक है 1253 में इनका जन्म माना गया था। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में क्या है, इन्होंने कुल 8 सुल्तानों के काल को देखा था, ठीक है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं अमीर खुसरो से संबंधित। अमीर खुसरो ने दोस्तों, ठीक है, कितने 8 सुल्तानों के काल को देखा था, ठीक है 8, ठीक है सुल्तानों के काल को देखा था, ठीक है सुल्तानों के काल को, यानी कि काल को देखा था। कब से कब तक लेकर थे? तो बलवन, ठीक है ध्यान रखिएगा, जो गुलाम वंश से संबंधित है बलवन, ठीक है बलवन के काल को देखा, बलवन के समय में था, ठीक है। बलवन के बाद देखे दोस्तों कैकुवार, ठीक है कैकुवार। उसके बाद बात करें दोस्तों क्यूमर्स का भी समय इसने देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है कौन दोस्तों यहाँ पे? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद बात करें दोस्तों और किसका समय काल देखा? तो अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी नहीं निजामुद्दीन, ठीक है। औलिया से क्या किया था इन्होंने, ठीक है, चूंकि ये किसके जो शिष्य थे दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया के ये प्रिय शिष्य थे, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया से मिलने का आग्रह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, किसके माध्यम से? अमीर खुसरो से, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, हमारे घर पे 2 दरवाजे, अगर एक दरवाजे से जो है सुल्तान अंदर आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से क्या करूंगा? बाहर चला जाऊंगा, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के भी शासन काल के दौरान ये थे, ठीक है। उसके बाद फिर इनका समय किसके समय में होता है? देखिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए दोस्तों। मुबारक खिलजी, ठीक है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी के बाद कौन सा शासक रहता है दोस्तों यहाँ पे? तो खुसरो, ठीक है ध्यान रखिएगा, ठीक है ये जो है खुसरो शाह, ठीक है। और कौन है? चूंकि 8 शासकों का काल देखा था इन्होंने, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है गयासुद्दीन, ठीक है तुगलक, ये ध्यान रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो इतने जो है शासकों के काल को इन्होंने देखा था, ठीक है तुगलक, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इनके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को, तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों। इनका जो पूरे नाम की बात करें तो इनका जो पूरा नाम है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है अबुल हसन, ठीक है क्या नाम है दोस्तों पूरा? अबुल हसन यामीन, ठीक है ध्यान रखिएगा अबुल हसन यामीन उद्दी खुसरो, ठीक है उद्दी खुसरो जो है ये इनका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये किसके प्रिय शिष्य थे दोस्तों? ध्यान रखिएगा तो सूफी संत थे, ठीक है सूफी संत, ध्यान रखिएगा सूफी संत, ठीक है निजामुद्दीन औलिया, ठीक है निजामुद्दीन औलिया के ये प्रिय शिष्य। कहा जाता है कि जब निजामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हुई थी उसके अगले दिन ही अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से देखा जाए निजामुद्दीन औलिया ने भी 7 से अधिक सुल्तानों के शासन काल को देखा था। और इनकी दरगाह दोस्तों दिल्ली में है, वही पास में अमीर खुसरो की भी दरगाह है, ठीक है। अच्छा, अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? अगर पूछा जाए आपको तो इनको कहा जाता था तोता ए हिंद, ठीक है ध्यान रखिएगा तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता था। और किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? ठीक है इनको जो है जाना जाता था तुर्कुल्ला, ठीक है किस नाम से जाना जाता है? तुर्कुल्ला के नाम से इनको जो है जाना जाता था, ठीक है किसे दोस्तों? अमीर खुसरो, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, तोतिए ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए यहीं पे आ गया। तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? अभी हमने बताया पटियाली में, ठीक है पटियाली कहाँ पे दोस्तों? एटा जिले, ठीक है जो इटावा जिला है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखिएगा जो आयोग ने आंसर माना है दोस्तों वो एटा माना है, ठीक है। कहीं ये जो कि इटावा भी जिला है जो कि एटा माना गया है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा पटियाली में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कब हुआ था ये ध्यान रखिएगा? तो 1253 में हुआ था, ठीक है 1253 में इनका जन्म हुआ था। तूतिए ए हिंद इनको कहा जाता था। और क्या कहा जाता था दोस्तों? अभी हमने बात किया इनको, ठीक है अभी जो इन्होंने बात किया हमने क्या बात किया इनको, और क्या कहा जाता था? ठीक है तुर्कुल्ला, ठीक है तुर्कुल्ला भी कहा जाता था। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात करें दोस्तों तो इनकी सर्वप्रथम रचना क्या थी? पहली रचना की बात करें, इनकी पहली रचना क्या थी दोस्तों? तो यहाँ पे बात करिएगा, ठीक है जवाब, ठीक है ध्यान रखिएगा जब माफ करिएगा दोस्तों, इनकी जो पहली रचना थी वो जबान, ठीक है जबान ए
ठीक है, जवान ए हिंदवी, ठीक है, जवान ए हिंदवी जो है वो क्या थी, इनकी रचना थी हिंदवी, और ये उर्दू में थी, ठीक है। और अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने फारसी की एक नई शैली का विकास किया था, ठीक है, फारसी की एक नई शैली का विकास किया था जिसका नाम था दोस्तों सबक ए हिंदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या नाम था दोस्तों, सबक ए हिंदी, जो कि एक हिंदुस्तानी फारसी थी, ठीक है, ये एक फारसी की, ठीक है, नई शैली का इन्होंने विकास किया था। साथ ही साथ इनको जो है खड़ी बोली के, ठीक है, खड़ी बोली के जनक के भी रूप में इन्हें जाना जाता है, यानी कि इन्होंने, ठीक है, खड़ी बोली के विकास में, खड़ी बोली के विकास में इन्होंने क्या किया था, महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी, ठीक है, खड़ी बोली के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किन्होंने दोस्तों, अमीर खुसरो ने, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तानों का तोता कहा था, तो किसने दोस्तों स्वयं को हिंदुस्तानों का तोता कहा था, तो ये कहा था दोस्तों अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने स्वयं को जो है हिंदुस्तानों का तोता कहा था। अच्छा, क्यों, इन्होंने इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी अमीर खुसरो की, ठीक है, ये देख लेते हैं, ठीक है, जहां जहां हमें लग रहा है कि अमीर खुसरो से संबंधित कुछ पॉइंट देख लिया जाए वहां देख लेते हैं। सबसे पहली रचना है दोस्तों इनकी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, किरान उस सदान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किरान, यहाँ पे बात करें दोस्तों इनकी जो पहली रचना थी, ठीक है, कौन सी है, किरान उस सादन, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सी, किरान उस सादेन, ठीक है, इनकी पहली रचना है, मतलब प्रमुख रचना है। दूसरी रचना की बात करें तो यहाँ पे जो है मिफ्ता, ठीक है, मिफ्ता उल फुतू, ठीक है, मिफ्ता उल फुतू जो है ये इनकी रचना है। अगली रचना की बात करें दोस्तों कौन सी, आशिका, ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बात किया था, आशिका अमीर खुसरो की रचना है। अगली बात करें दोस्तों तुगलकनामा, ठीक है, तुगलकनामा भी जो है अमीर खुसरो की रचना है, ठीक है, देखिए बाबरनामा, हुमायूंनामा, तुगलकनामा, ये सब ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बात करें दोस्तों ठीक है, नू सिपेहर जो है ये भी इनकी रचना है। और जो बात करें यहाँ पे दोस्तों तो तारीख अलाई, ठीक है, तारीख ए, ठीक है, अलाई जो है ये भी इनकी रचना है। और तारीख अलाई की बात करें दोस्तों तो इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है खजाइन उल जो है फुतू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इनसे संबंधित प्रश्न आ रहा है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी, यानी कि किस भाषा के विकास में इन्होंने जो है अग्रगामी जो है आगे बढ़ करके इन्होंने भूमिका निभाई थी। ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, साथ ही साथ क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ऑप्शन देखिए क्या है, ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। तो बताइए, अभी हमने आपको बताया कि खड़ी बोली के विकास में जो है अमीर खुसरो ने क्या किया था, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन्होंने फारसी के एक नई शैली का भी विकास किया था, जिसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सबक ए हिंद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबक ए हिंदी जो है ये फारसी की नई शैली जिसे हिंदुस्तानी शैली कहते हैं, ठीक है, ये भी इन्होंने ही इसका विकास किया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध थे। देखिए अभी हमने बात किया, देखिए यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला, तो ये बहुत बात का समय रहता है, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म के बारे में हम लोगों ने लगभग बात ही किया, 1253, और रंगीला का समय हम लोगों ने बात भी किया था, इसी के समय में जब नादिर शाह का आक्रमण होता है, लगभग ये उत्तर मुगल शासक रहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का भी समय दोस्तों हम जानते हैं ये नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या पता है दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट आंसर गयासुद्दीन बलबन। मैंने आपको बताया था ना, गयासुद्दीन बलबन से जो है शुरू होकर के आगे चल करके 8 शासकों का काल देखता है दोस्तों कौन, अमीर खुसरो, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे हैं, किसके दरबार में रहे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, मैंने आपसे बात किया था, ठीक है, अमीर खुसरो के ही माध्यम से ये निजामुद्दीन औलिया से मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो है 7 से अधिक शासकों के काल को देखा था इन्होंने, जो प्रसिद्ध कवि है अमीर खुसरो, और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये क्या रहे हैं, ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो किसका दरबारी कवि था दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अभी हमने बात किया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे, ठीक है, अमीर खुसरो, ठीक है, तो ये इन्हीं के जो है दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें बात करें दोस्तों, अगेन जो है ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है, इनके दरबारी कवि थे, ठीक है। कौन? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको मैंने आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। उस सारे तथ्यों को कहीं पे लिख लीजिए और उसको बार बार रिविजन करते हुए रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो एक थे, क्या थे भाई? कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत सारे जो है रचनाएं किया, इसलिए वो कवि थे। इतिहासकार थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इतिहास भी ऐसे लिखे हैं, ठीक है। संगीतज्ञ थे, उन्होंने देखा जाए तो कई सारे वाद्य यंत्रों का भी इन्होंने क्या किया था? आविष्कार किया था दोस्तों, ठीक है। इन्होंने, ठीक है, अमीर खुसरो ने वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दोस्तों ईरानी तंबूरा और साथ ही साथ जो भारतीय वीणा है उन दोनों को मिला करके, ठीक है, एक सितार का भी इन्होंने क्या किया था? आविष्कार किया था। तो सितार को बनाने वाले भी कौन थे दोस्तों? अमीर खुसरो थे, इसलिए ये संगीतज्ञ थे। और इस प्रकार देखा जाए तो अमीर खुसरो कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? देखिए अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अमीर खुसरो ने फारसी की एक नई शैली का विकास किया था जिसका नाम था दोस्तों सबक हिंद, जिसे हम हिंदुस्तानी शैली के नाम से जानते हैं। और ये किसने जो है इसके आविष्कार में अपना योगदान दिया दोस्तों? किसने? अमीर खुसरो ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमीर खुसरो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने खड़ी बोली का जनक माना जाता है? ध्यान रखिएगा, किसने नहीं, किसे होना चाहिए यहाँ पे, किसे जो है खड़ी बोली का जनक माना जाता है। देखिए स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं है, ऑप्शन आपको तुरंत पता चल जाएगा भाई। अमीर खुसरो को जो है खड़ी बोली का जनक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम मुगल सल्तनत पढ़े तो अमीर खुसरो की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट रही है साहित्य के क्षेत्र में। लगातार प्रश्न पूछे गए, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा बल्कि विभिन्न राज्यों के आयोग के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था दोस्तों? बताइए कौन था? अकबर था, तानसेन था, अमीर खुसरो था या फिर बैरम खां था? बैरम खां दोस्तों कौन था? अकबर का संरक्षक था। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक था, ठीक है। रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम था। तानसेन इनकी उपाधि जो दी गई थी ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के द्वारा दिया गया था और मियां उपाधि इनको अकबर के द्वारा दी गई थी। ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। चूंकि यहाँ पे हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का जो विद्वान था वो था दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने 8 जो है सुल्तानों के काल को देखा। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमीर खुसरो ने फारसी की एक नई शैली का विकास किया जिसका नाम था, ठीक है, क्या नाम था बताइए? सबक ठीक है हिंदी, जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तानी शैली, ठीक है। ये जो कि हिंदी और फारसी दोनों ही भाषाओं को मिला करके बनाई गई शैली था। और इस तरीके से देखा जाए अमीर खुसरो जो था वो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि है जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? देखिए ये भारत से बहुत प्रेम करता था, ठीक है, और इसे तूतीय हिंद भी कहा जाता था। भारत के बारे में इतना बताता है कि ये भारत का तोता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद कहा जाता था, भारत का तोता कहा जाता था, ठीक है, हिंद। और ये कौन था दोस्तों? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये प्रथम ऐसा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में, ठीक है, भारतीय पर्यावरण को क्या किया था? चित्रित किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं और हमें सही कथन को देखना है। पहला कथन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया था। क्या ये सही है या गलत है?
तो ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल करेक्ट है। ये जो इब्राहिम आदिल शाह है दोस्तों, ठीक है, जो कि यहाँ पे ठीक है, बीजापुर का शासक रहता है दोस्तों, ठीक है, बीजापुर का ये शासक रहता है, ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह। इसके द्वारा, ठीक है, किताब ए नौरस की रचना की गई थी, जिसमें देखा जाए दोस्तों जो हिंदू देवी देवता है, जो मुस्लिम संत है, उनकी प्रशंसा में रचा गया ये गीत है, ठीक है, गीतों का संग्रह है किताब ए नौरस, जो कि बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा लिखी गई थी। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन क्या है? भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो। बिल्कुल, कव्वाली के लिए देखे जाने जाते हैं, जो कव्वाली से जानी जाने वाली जो संगीत शैली है उसको प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो अमीर खुसरो को दिया जाता है। ये भी करेक्ट है। तो इस तरीके से देखा जाए बोथ आर द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमें जो है ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही क्या है दोस्तों, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगली बात कर। अच्छा, नौरसपुर, यहाँ पे देखिए नौरस है ना, और इससे इब्राहिम आदिल शाह ने दोस्तों नौरस नगर की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नौरसपुर नगर की भी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए तबकात नासरी का लेखक कौन है? तो तबकात नासरी का लेखक, अब ये देखिए, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया है, हमें देखने को मिला है। तो तबकात नासरी का लेखक दोस्तों शेख जमालुद्दीन है, या फिर अलबरूनी है, या फिर मिनाज उस सिराज है, या फिर जियाउद्दीन बरनी है। अलबरनी जिसने तहकीक अल हिंद लिखी, ठीक है, गजनवी के साथ भारत आए थे। गजनवी का ये क्या था दोस्तों, राज ज्योतिषी था। और इसके जो करेक्ट आंसर है हम बात करें दोस्तों, तो ये जो है मिनहाज उस सिराज, ठीक है, ये तबकात नासरी के जो लेखक हैं वो मिनहाज उस सिराज है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये जो तबकात नासरी है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली सल्तनत थी दोस्तों, दिल्ली, ठीक है, सल्तनत का, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम जो है ये प्रथम क्रमबद्ध, ठीक है, क्रमबद्ध यानी कि एक क्रम में जो है लिखा गया इतिहास है, क्रमबद्ध इतिहास है। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये मिनहाज तबकात नासरी जो है ये फारसी भाषा में लिखा गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इस बुक को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया दोस्तों? इंग्लिश में इसको जो ट्रांसलेट किया गया किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया दोस्तों, ठीक है, एचजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एचजी, ठीक है, रावल्ट्री, ठीक है, एचजी रावल्ट्री के द्वारा जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, तबकात नासरी को। लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे देखिए अलग अलग समय में अलग अलग जो रचनाएं की गई हैं उनके बारे में देखना है। चलिए हम आंसर पे डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, सबसे पहले जो लिखा गया किताब अल हिंद लिखा गया। ठीक है, किताब अल हिंद किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, किताब अल हिंद जो लिखा गया, ठीक है, वो लिखा गया अलबरूनी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा? चंद, ठीक है, यहाँ पे चंद बरदाई के द्वारा, ठीक है, चंद बरदाई के द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो लिखा गया। फतवा ए जहांदारी किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो ठीक है, जियाउद्दीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जियाउद्दीन बरनी के द्वारा जो है, ठीक है, बरनी के द्वारा, ठीक है, फतवा ए जहांगीरी जो है वो लिखा गया। तबकात नासरी, अभी हमने बात किया, तबकात नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज, ठीक है, मिनहाज उस सिराज जो है, उस सिराज जो है ये जो है क्या है, ये तबकात नासरी के लेखक है। और क्रम अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहली बात करें तो किताब अल हिंद लिखा गया, अलबर्री सोचे 1000 में आया था करीब गजनवी के साथ। फिर बात करते हैं दोस्तों पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो का क्रम आता है, फिर तबकात नासरी, फतवा ए जहांदारी इसका क्रम आता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का
पहला विवरण प्राप्त हुआ। देखिए बख्तियार खिलजी कौन था दोस्तों, ये जो था ये मोहम्मद गौरी का, ठीक है, मोहम्मद गौरी का क्या था दोस्तों, ये मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था, ठीक है, मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था बख्तियार खिलजी, ठीक है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था, जला दिया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। और बिहार पर इसके हमले का जो पहला विवरण प्राप्त होता है दोस्तों वो तबकात नासरी से प्राप्त होता है। बी इज करेक्ट आंसर। और तबकात नासरी के लेखक कौन है दोस्तों, मिनहाज उस सिराज, ठीक है, कौन है, ठीक है, मिनहाज, ठीक है, उस सिराज, ठीक है, ध्यान रखेगा। और ये मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम था दोस्तों जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने क्या किया था, ठीक है, जिसने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, ठीक है, लाहौर को राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया। तो दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा किस भाषा को जो है संरक्षण प्रदान किया गया, अरबी, तुर्की, फारसी या फिर उर्दू। तो ध्यान रखिएगा फारसी ना, दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा, यहां तक कि अगर देखा जाए ये मुगलों की भी क्या थी दोस्तों, मुगलों की भी जो है ये राजभाषा थी, ठीक है, कौन, फारसी, ठीक है, राजभाषा। लेकिन जब बाबर मुगल की स्थापना करता तो बाबर ने जो अपना बाबरनामा लिखा था वो तुर्की भाषा में लिखा था, ध्यान रखिएगा, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली सुल्तानों ने जो है फारसी भाषा को क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था। अगला है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, क्यों होता था। अपभ्रंश क्या है दोस्तों, तो एक तरीके से टूटा हुआ, एक बिखरा हुआ स्वरूप। देखिए ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, अपभ्रंश राजपूतों में से जातिच्युत लोगों को इंगित करने के लिए अपभ्रंश का प्रयोग किया जाता था। वैदिक कर्मकांडों के त्याग को इंगित करने के लिए अपभ्रंश का प्रयोग किया जाता था। कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए अपभ्रंश का प्रयोग किया जाता था, या फिर संस्कृतर छंदों को इंगित करने के लिए जो है अपभ्रंश का प्रयोग किया जाता था। करेक्ट आंसर सी है। कुछ जो आधुनिक भारतीय भाषाओं के जो आरंभिक रूप थे दोस्तों उनको इंगित करने के लिए जो क्या किया जाता था, अपभ्रंश शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ जो है लेखकों के नाम, रचनाकारों के नाम दिया है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दिया है। यहाँ पे देखिए मिनहाज उस सिराज, तो अभी हमने बात किया दोस्तों किसने लिखा था, देखिए, ठीक है, तबकात नासरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिनहाज उस सिराज, तो ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, ये तो हमें नहीं भूलना चाहिए। तो क्या कहीं पे सी का 2 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, हमें देखिए यहीं से आंसर मिल गया, ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा दोस्तों, तो तारीखे फिरोज शाही, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने जो रचना की है किसकी की है, तारीखे फिरोज शाही की रचना की है। हसन निजामी ने दोस्तों ताजुल मासीर की रचना की है। और यहाँ पे याहिया बिन अहमद ने दोस्तों, ठीक है, तारीखे मुबारक शाही की रचना की है। किसके दोस्तों, किसने, याहिया बिन अहमद ने जो है की है, ठीक है। अगर हम बात करें जियाउद्दीन बर्नी ने जो कि तारीखे फिरोज शाही की दोस्तों जो रचना की है, इसका इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, अंग्रेजी में अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया, अगर आपसे पूछे दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, इलियट और, ठीक है, इलियट और ध्यान रखिएगा, ठीक है, इलियट और साथ ही साथ देखा जाए तो डाउन्स, ठीक है, इलियस और डाउनसन ने जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो याहिया बिन, ठीक है, याहिया बिन अहमद है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा किसके संरक्षण में थे दोस्तों, तो यहाँ पे जो है सैयद शासक, ठीक है, सैयद जो वंश था, सैयद शासक थे दोस्तों, ठीक है, सैयद शासक, ठीक है, जिनका नाम क्या था दोस्तों, मुबारक शाह, ठीक है, मुबारक शाह, ठीक है। तो मुबारक शाह के संरक्षण में थे आहिया बिन अहमद, और आहिया बिन अहमद के द्वारा ये जो तारीखे फिरोज शाही दोस्तों जो लिखी गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तारीखे जो फिरोज शाही लिखी गई है, ठीक है, माफ करिएगा, तारीखे मुबारक शाही, ठीक है, जो लिखी गई है,
यहाँ पे तारीखें जो मुबारक शाही जो लिखी गई है, इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है सैयद शासकों के, ठीक है, सैयद शासकों के, ठीक है, सैयद शासकों के इतिहास के बारे में जानने का, शासकों के इतिहास के बारे में जानने का एकमात्र स्रोत है, ठीक है, इतिहास के बारे में, ठीक है, बारे में जानने का एकमात्र स्रोत है, ठीक है, इससे सिर्फ हमें सैयद शासकों के बारे में पता चलता है। और ये देखिए ध्यान रखिएगा, तारीखे फिरोजशाही का इंग्लिश में जो इलियट डाउन से नहीं किया था, माफ करिएगा मुझे, ये तारीखे फिरोजशाही का किया था, ठीक है, इसको जो है तारीखे फिरोजशाही को जो है इलियट डाउनसन ने क्या किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। एक तरफ देखिए रचनाएं हैं, दूसरे उसकी तरफ रचनाकार है। पहला हमने अभी बात किया दोस्तों ताजुल मासीर, ताजुल मासीर के रचनाकार कौन है दोस्तों, हसन निजामी। क्या 2 कहीं ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया है, 2 में दिया, तो यहाँ पे देखिए पूरा, यहाँ पे तो 4 ही निकाल दीजिए, ठीक है। अगला जो है देखा जाए खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह की रचना जो की थी दोस्तों वो अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, देखिए स्टार्टिंग में ही बताया था अमीर खुसरो ने किया था, तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहीं पे हमें मिल गया, ए इज करेक्ट आंसर। तारीख मुबारक शाही, अभी हमने बात किया दोस्तों याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने जो है तारीख फिरोजशाही, तारीख मुबारक शाही लिखा था, ठीक है। और ये महमूद, ठीक है, सैयद जो शासक थे महमूद शाह के संरक्षण में थे और सैयद वंश के जानने के लिए कि एकमात्र स्रोत है दोस्तों कौन, तारीख मुबारक शाही। फतवा ए जहांगीरी किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फुतह नामक पुस्तक की रचना की। तो खजाइन उल फुतह नामक पुस्तक की रचना दोस्तों किसने किया, अभी हम लोगों ने बात किया। देखिए इसमें जो है इस पुस्तक की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है, किसने, अभी हमने बात किया अमीर खुसरो ने, ठीक है, अमीर खुसरो ने जो है खजाइन उल फुतर की रचना की थी। और यहाँ पे हम लोगों ने ये भी बात किया था, ठीक है, मिनहाज उस सिराज ने दोस्तों किसकी रचना की थी, तबकाते नासरी, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए तबकाते, ठीक है, तबकात ए, ठीक है, नासरी की रचना जो की थी किसने किया था दोस्तों, निजाम, ठीक है, किसने किया था, मिनहाज उस सिराज ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए जियाउद्दीन बर्नी ने दोस्तों किसकी रचना की थी, ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए, जियाउद्दीन बर्नी ने अगर जो रचना की थी, ये सब आप बार बार पढ़ेंगे तो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। जो है फतवा ए जहांगीरी, ठीक है, कौन सी रचना की थी, फतवा ए, ठीक है, जहांदारी, फतवा ए जहांदारी की रचना की थी। अच्छा, हसन निजामी ने किसकी रचना की थी दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। हसन निजामी की बात करें दोस्तों तो ताजुल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ताजुल मासीर की रचना इन्होंने की थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची एक तरफ देखिए यहाँ पे दिया गया है रचनाएं, दूसरी तरफ उसके रचनाकार। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है तारीख हिंद, ठीक है, तारीख अल हिंद जिसे हम तहकीक अल हिंद या ठीक है कहते हैं, ये अलबरनी के द्वारा ये रचना की गई थी। तबकात जो नासिर किया गया था दोस्तों वो मिनहाज उस सिराज के द्वारा किया गया था। तारीख दिल्ली की बात करें दोस्तों, यहाँ पे रहेला की जो रचना की थी ये इब्न बतूता के द्वारा किया गया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक था, इसने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पे ठीक है, और ये तारीख दिल्ली दोस्तों किसके द्वारा की गई रचना, तो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। तो इस तरीके से देखा जाए हमें करेक्ट आंसर 3412, 3 के 3412 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सम्मिलित करके सही कूटों में से उत्तर चुनिए। तो एक तरफ दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, लेखक, एक तरफ जो है उनकी जो रचना है यहाँ पे हमें देखना है। तो यहाँ पे हकाइक ए हिंदी किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, तो ये लिखा गया अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के द्वारा, ठीक है, वही। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल रहा है, देखिए यहाँ पे बी निकाल दीजिए, ठीक है, और डी निकाल दीजिए।
अगर हम बात करें तहजीबुल अखलाक जो लिखी गई दोस्तों, ये इब्न मिस्कावी के द्वारा लिखा गया। यहां से भी हमें आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे कुंजुल तिजार जो लिखी गई दोस्तों, ये बैलक उल कबायकी के द्वारा लिखी गई। तो हमें करेक्ट आंसर देखिए यहीं से मिल गया, ए इस करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जवामुल हिकायत जो लिखी गई ये ठीक है सदरुद्दीन मोहम्मद ओफी के द्वारा जो है लिखी गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है दोस्तों, ठीक है, फवाउद, ठीक है, यहाँ पे जो है फवाउदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। शेख जो कि इसका संकलन किया गया था, तो शेख निजामुद्दीन औलिया जिनके प्रिय शिष्य थे दोस्तों अमीर खुसरो, और इनकी दरगाह दिल्ली में है। तो इनकी जो बातचीत का विवरण है वो देखिए, उस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, ठीक है, फवाउद्दुल फवाद। और इस पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, अमीर हसन सिजजी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी या फिर हसन निजामी। देखिए जिन्हें ये लगेगा कि भाई इनके जो है प्रिय शिष्य अमीर खुसरो वही आंसर होगा, तो ध्यान रखिएगा ये आंसर नहीं, करेक्ट आंसर इस ए है, ठीक है। अमीर हसन सिजजी जो है उन्होंने जो है शेख निजामुद्दीन औलिया के बातचीत का विवरण दिया है, ठीक है, फवाउद्दुल फवाद में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम ठीक है गान वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? ठीक है, किसे माना जाता है? स्टार्टिंग में ही बताया मैंने दोस्तों, यहाँ पे जो है सितार, सितार का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अमीर खुसरो के द्वारा किया गया, ठीक है, अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। और चूंकि हिंदू और मुस्लिम जो गायन वाद्य यंत्र है उनको मिला करके, तो जिसमें से दोस्तों जो ईरानी तंबूरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईरानी, ठीक है, क्या था दोस्तों, तंबूरा, ठीक है, ईरानी तंबूरा, तंबूरे को साथ किसको मिला है दोस्तों, यहाँ पे जो भारतीय वीणा था, ठीक है, भारतीय वीणा इसको मिला करके क्या बनाया गया दोस्तों, सितार बनाया गया। तो इस तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम जो गायन वाद्य यंत्र है उनका एक मिश्रण सितार बना, और इसको बनाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, ये जाता है अमीर खुसरो को जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया दोस्तों किसने किया दोस्तों, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन ये भी दोस्तों अमीर खुसरो ने ही किया, ठीक है, अमीर खुसरो ने तबला का जो है प्रचलन किया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा रखा? देखिए यहाँ पे हमें प्रश्न से ही एक चीज मिल गई कि यहाँ पे जो एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका नाम है शुक्त, ठीक है, शुक सप्तती, ठीक है, और इसको जो है चूंकि ये एक संस्कृत ग्रंथ है और इसकी जो रचना की गई थी ये चिंतामणि भट्ट के द्वारा किया गया था, और इसका जो फारसी में अनुवाद किया गया ये किसके द्वारा किया गया ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये किया गया था, ठीक है, ख्वाजा जियाउद्दीन, ठीक है, नक्शबी के द्वारा जो है किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स है, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, रट डालिए भाई कि चिंतामणि भट्ट ने एक संस्कृत ग्रंथ लिखा जिसका नाम था शुक सप्तती, और इसका फारसी में जो अनुवाद किया गया वो किया गया ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी के द्वारा जो है किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो बताइए कौन सा राजपूत राजा था जिसने संगीत पर एक पुस्तक लिखी, जल्दी बताइए। जयचंद गढ़वाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा या फिर मानसिंह? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राणा कुंभा। राणा कुंभा ने दोस्तों संगीत पर एक पुस्तक लिखी, ध्यान रखेगा, ठीक है, और इन्होंने संगीत पर पुस्तक क्या लिखी, संगीत मीमांसा, ठीक है, ध्यान रखेगा, इन्होंने जो है, ठीक है, संगीत मीमांसा, ठीक है, संगीत मीमांसा, और क्या लिखा दोस्तों इन्होंने, संगीत राज लिखा, ठीक है, संगीत राज लिखा। इनके बारे में दोस्तों बात करें तो इन्होंने ये, ठीक है, चित्तौड़ के राजा थे दोस्तों, ठीक है, चित्तौड़ के राजा थे, और इन्होंने दोस्तों ध्यान रखिएगा जो एक तरीके से जब इन्होंने मोहम्मद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है महमूद खिलजी, ठीक है, महमूद खिलजी पर जब इन्होंने विजय प्राप्त की थी तो इन्होंने क्या किया था, ठीक है, चित्तौड़ में, ठीक है, चित्तौड़ में इन्होंने विजय स्तंभ, ठीक है, विजय स्तंभ लगवाया था, ठीक है, विजय स्तंभ लगवाया था जिसे हम कीर्ति स्तंभ के भी नाम से जानते, ध्यान रखिएगा।
कीर्ति स्तंभ के नाम से जानते हैं। कीर्ति स्तंभ को इन्होंने ही लगवाया था, ठीक है। किस समय लगभग इनका जो किस समय की बात है, ये लगभग 1440 यानी कि 1440 से लेकर के 1448 के बीच की बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित है? तो बताइए, हमें सही सुमलित की तरफ चलना है, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, क्यों इसमें समय व्यर्थ करें। तो तीसरा जो है सही है, ठीक है। पुंडरीक विट्ठल ने जो है रागमाला की रचना की थी, सही यही है। बाकी देखिए इनकरेक्ट है, तो आइए करेक्ट कर लेते। देखा जाए यहाँ पे संगीत राज की जो रचना की गई थी दोस्तों, अभी हमने बात किया संगीत राज की जो रचना की गई थी वो चित्तौड़ के शासक राणा कुंभा के द्वारा किया गया था, संगीत मीमांसा, ठीक है, और साथ ही साथ संगीत राग, ठीक है, राज की। राग चंद्रिका की जो रचना की गई थी ये द्वारका नाथ भट्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, द्वारका नाथ भट्ट के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है, ठीक है, द्वारका नाथ भट्ट के द्वारा जो है राग चंद्रिका की रचना की गई थी। राग कल्पद्रुम की रचना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो कुंभा के द्वारा नहीं किया गया था, ये कृष्ण नंद व्यास जी के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। तो ये भी आप मिला लीजिएगा। बाकी जो करेक्ट इसमें आंसर था वो पुंडरीक विट्ठल के द्वारा रागमाला की रचना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ उसके रचयिता है। रागमाला, अभी हमने बात किया दोस्तों, रागमाला की जो रचना की गई थी वो पुंडरीक विट्ठल के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे हमें पहले ही आंसर मिल गया, करेक्ट आंसर इज ए है, ठीक है। बाकी बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बी जो है रस कुमुदी की रचना जो की गई थी वो की गई थी श्रीकंठ के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें राग विभोर जो की रचना जो की गई थी वो सोमनाथ के द्वारा किया गया था। चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना जो की गई थी वो वेंकट रमन जी के द्वारा की गई थी। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर दोस्तों बात करें तो ए है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। लास्ट क्या है, यहाँ पे एक प्रश्न और होगा, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उसके लेखक हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पे रास जो है पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा इनके जो रचनाकार हैं, ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो रास पंचाध्यायी के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो है नंददास, ठीक है। तो क्या हमें यहाँ पे आंसर मिल गया? ठीक है, नहीं मिला, क्योंकि 2 ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। चैतन्य भागवत के जो रचनाकार है दोस्तों वो है वृंदावन दास। करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए हमें मिल गया, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि चैतन्य मंगल के जो रचनाकार है वो है दोस्तों जयनंदा, ठीक है, जयनंदा। और यहाँ पे भक्ति जो है रत्नाकार है, उनका नाम है नरहरि चक्रवर्ती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। और आइए आज के लास्ट आंसर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे उसका नाम क्या था? किस सुल्तान ने अपने स्मरण लिखे? वो इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने दोस्तों जो है अपने स्मरण लिखे थे, किस नाम से लिखे थे? तो फुतुहात ए, ध्यान रखिएगा क्या नाम था दोस्तों, ठीक है, फुतुहात ए, ठीक है, फिरोज शाही, ठीक है, क्या नाम था? फिरोज, ठीक है, शाही, इस नाम से इसने लिखा था, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये तुगलक वंशीय शासक था, ठीक है। तो इसने जो है अपना स्मरण लिखा फुतुहात ए फिरोज शाही नाम से। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो साहित्य से संबंधित अभी तक के प्रश्न पूछे गए उनको हम लोगों ने एक एक करके सॉल्व कर लिया। पूरा एकदम फैक्ट था, इसमें समझने जैसी कोई भी चीजें नहीं थी। रटिए, 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।